गुरु हुए उच्च, दिखेगा जलवा, शनि राहु करेंगे आर पार, मिलेंगे अनेकों लाभ 5 महीने तक कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को। मित्रों नमस्कार, मैं त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरुदेव बृहस्पति की अपार कृपा कन्या लग्न और कन्या राशि वालों पर बरसने वाली है लगभग 5 महीने तक। 2 जून को गुरुदेव बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे और ये 30 अक्टूबर तक उच्च के रहेंगे। तो कन्या राशि वाले महाभाग्यशाली राशि में से एक कहे जाएंगे। 2 केंद्र के स्वामी होते हैं गुरुदेव बृहस्पति। एक इनके पास डिपार्टमेंट होता है सप्तम स्थान का, दूसरी चीज सुख समृद्धि भाव के भी ये मालिक होते हैं। सुख समृद्धि के मालिक होकर के ऐसा ग्रह जब 11वें भाव में चला जाए तो वह शुभ ग्रह हो या पापी ग्रह हो, जबरदस्त तरीके से फायदा देते हुए दिखाई पड़ता है। गुरु का 11वें भाव में गोचर करना कहीं न कहीं मकान, भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, प्लॉट, फ्लैट आदि खरीदारी के योग बनाता है, यानी कि इन चीजों की प्राप्ति व्यक्ति को आसानी से हो सकती है। यदि आपकी पहले से प्लानिंग चल रही थी तो वह कामना निश्चित तौर पे गुरुदेव बृहस्पति इन 5 महीनों में आपकी पूरी करने वाले हैं। माता श्री का आशीर्वाद आगे बढ़ने में आपको जबरदस्त तरीके से सहायता करते हुए दिखाई पड़ेगा। दूसरी चीज, गुरु का सीधे प्रभाव पंचम भाव पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शिक्षा, उच्च शिक्षा में आपको लाभ मिलेगा और साथ ही साथ प्रेमी जोड़ों के लिए भी यह गोचर ठीक रहेगा। हालांकि हो सकता है थोड़ा बहुत प्रेम में उतनी अच्छी सफलता आपको ना मिले, क्योंकि गुरु का, माफ करिएगा मैंने पंचम प्रभाव बोल दिया था, सप्तम प्रभाव आपके बुद्धि स्थान पर पड़ रहा है। तो प्रेम में अगर छोटी बात मोटी कोई बात हो तो उसको अवॉइड करना ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। गुरु का पंचम प्रभाव आपके 3रे स्थान पे पड़ेगा, जिसकी वजह से छोटे भाई बंधु, मित्र वर्ग सभी आप पर मेहरबान रहेंगे, सभी आपका सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। और उधर गुरु का जो 7वां प्रभाव है, माफ करिएगा 9वां प्रभाव है, वो पड़ेगा आपके सप्तम स्थान पे। तो इस समय आपकी शादी होगी अगर आप अविवाहित हो, या आपकी शादी तय हो सकती है, ऐसे योग बने हुए हैं। जीवन साथी का बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई छोटा मोटा वाद विवाद चल रहा था तो वह वाद विवाद समाप्त हो जाएगा, अच्छे तालमेल बन जाएंगे। अगर आपके लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था तो स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। व्यापार जबरदस्त तरीके से आपका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक शुभ प्रभाव और आपको मिलेगा। अगर आपके संतान नहीं है तो आपकी प्रथम संतान होने के योग निश्चित तौर पे बनेंगे, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और मान लिया अगर एक बच्चा आपके पहले से है, दूसरे के लिए आप प्रयास कर रहे थे, अटेम्प्ट कर रहे थे, सफल नहीं हो पा रहे थे, तो इस अवधि में आपको प्रयास करना चाहिए। दूसरी संतान भी आपकी होते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा 11वां भाव होता है हमारी इच्छाओं की पूर्ति का, हवाई यात्राओं का। तो अगर यात्रा करोगे जबरदस्त तरीके से आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई कामना या इच्छा लंबे समय से आपकी अधूरी चल रही थी तो वह कामना आपकी पूरी हो जाएगी। 11वां भाव बड़े चाचा या ताऊ का होता है, तो उनका भी सपोर्ट आपको मिलने लगेगा। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा, इस अवधि में सोर्स ऑफ इनकम आपकी जबरदस्त तरीके से बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। चाहे कोई भी काम करते हो, छोटा बड़ा साइड बिजनेस, आमदनी आपकी बढ़ जाएगी, जिसके प्रभाव से आपके अंदर उत्साह बहुत ज्यादा बना रहेगा। यानी कि हर प्रकार की इच्छा पूरी करने आ रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति, चाहे वो काम कारोबार की हो, चाहे मकान वगैरह की हो, चाहे वैवाहिक जीवन की हो,
चाहे वह शादी की हो, चाहे वह संतान की हो, चाहे वह यात्राओं की हो। इस अवधि में शनि भी आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि शनि पर नवम प्रभाव तो है ही है, और राहु भी आपका सपोर्ट करेंगे। शत्रुहंता योग बना करके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं शत्रुओं से आपको छुटकारा भी मिलेगा। ओवरऑल जबरदस्त गोचर है आपके लिए, आपको इसका लाभ उठाना चाहिए और गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र का यथाशक्ति प्रतिदिन जप करना चाहिए, ताकि और भी अच्छे परिणाम आप ले सकें। यदि हो सके तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव या कुल देव का नाम लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलते हैं। नमस्कार।